हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। और आज की क्लास में हम बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला ने लिखा है, उसको पूरा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जहाँ से छोड़ा था उसके ठीक आगे से हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पेज नंबर 18 की जो लास्ट लाइन है, लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका, तो और अब इसके आगे पेज नंबर 19 से हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर मंडेला कहते हैं कि कुछ मोमेंट्स के बाद में जब वहाँ बैठे लोगों ने और उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो उनके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर ट्रूप कैरियर जो है परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ रहे थे। तो ये जो है डिस्प्ले था, पिन पॉइंट प्रिसीजन था, मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले था। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था उस मिलिट्री पावर का, वो पावर जो लॉयल थी डेमोक्रेसी की, उसका ये डेमोन्स्ट्रेशन था। उस नई गवर्नमेंट की जो फ्रीली और फेयरली चुनी गई थी। यहाँ के जो हाईएस्ट जनरल है साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्सेस के, पुलिस के, उनके जो चेस्ट हैं, उनके चेस्ट पर रिबन लगा रहे थे मिस्टर मंडेला। लेकिन ये बात सोचते हैं मिस्टर मंडेला कि अभी ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मिस्टर मंडेला को सैल्यूट करने की जगह उनको अरेस्ट कर लिया था। तो देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस इंसान को कभी पुलिस वालों ने और बड़े बड़े अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट करके जेल में ठूंसा था और उनको भयानक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी थी, आज वही मंडेला उस देश का राष्ट्रपति बन गया था और उसके सामने वही अथॉरिटीज़ आज सैल्यूट मार रहे थे, हाथ बांध के खड़े हुए थे। इसीलिए कहते हैं वक्त बदलता है और सबका बदलता है। तो सारे के सारे जो है अपनी शपथ ले रहे थे उस न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहने की। तो आसमान में जो है परफेक्ट वी शेप में इम्पाला जेट्स का एक कारवां गुजरता है और वो अपने पीछे छोड़ता है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का स्मोक, जो कि अफ्रीका का नया फ्लैग था। तो वो दिन सिंबलाइज करते हैं कुछ और भी चीज़ों में। वो जो दिन था वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक था। तो उस दिन हुआ क्या था कि 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। तो एक तो था विजन ऑफ वाइट्स का, वो गा रहे थे नकोसी सिकेलेल, और जो ब्लैक लोग थे वो गा रहे थे रिपब्लिक का वो एंथम जिसके बोल थे डाई स्टैम। तो वहाँ पर जितने भी विजिटर आए हुए थे, जितने भी लोग थे बाहर के, जो विदेशी मेहमान वहाँ पर आए हुए थे, उनमें से किसी को भी उसके लिरिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, ये क्या गा रहे हैं, और ना ही उन एंथम्स के बारे में उनकी कोई विशेष ओपिनियन भी थी। लेकिन उस एंथम का या उन एंथम का मतलब क्या है, जल्दी ही वो दिल से इसको जान जाएंगे। तो ये दिन था इनॉग्रेशन का और मिस्टर मंडेला जो है काफ़ी भावुक हो जाते हैं उस ऐतिहासिक पल में, उन इतिहास के पलों को याद करके। तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, तो जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, तो मिस्टर मंडेला जो है काफ़ी भावुक हो जाते हैं इतिहास के उन पलों को याद करके कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, और ये कहते हैं कि इनके जन्म के कुछ पहले ही एक बहुत ही बिटर एंग्लो वॉर हुई थी और उस वॉर में जो है अंग्रेज़ों की जीत हुई। तो जो वाइट स्किन्ड पीपल थे उन्होंने साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ अपने जो डिफरेंस थे उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था और एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था जिसमें रेशियल डोमिनेशन शामिल था डार्क स्किन्ड लोगों के खिलाफ, उनकी खुद की ज़मीन के ऊपर।
तो ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, फॉर्म किया था, इरेक्ट किया था, क्रिएट किया था, ये मानव इतिहास का अब तक का सबसे हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमन एक सिस्टम था, जो दुनिया ने शायद अब से पहले कभी ना तो देखा था और ना ही देखने वाली थी। तो 20वीं शताब्दी के लास्ट डेकेड में, और मिस्टर मंडेला कहते हैं कि उनकी उम्र के 8वें दशक में और 20वीं शताब्दी के लास्ट डेकेड में फाइनली वो दुनिया का सबसे अमानवीय सिस्टम जो है तोड़कर गिरा दिया गया था और उसको रिप्लेस किया था उस नए सिस्टम ने, जिसमें बात होती थी आम आदमी के अधिकारों की, भले ही उस व्यक्ति की स्किन का रंग काला हो, पीला हो, भूरा हो या सफ़ेद हो। तो वो दिन जो है लाया था उन लोगों की याद को भी, जिन लोगों ने असंख्य कुर्बानियाँ दी थी हज़ारों की तादाद में, और उन्हीं की वजह से आज ये दिन को देखने को मिला था। तो उन्होंने जो भी सहा और उसको सहने के बाद में जो भी साहस दिखाया, और जो साहस दिखाने के बाद में आज जो दिन हम देख रहे हैं, तो उसका कोई भी हम मोल नहीं चुका सकते हैं। तो मिस्टर मंडेला कहते कि वो महसूस कर सकते थे कि आज का दिन जो है विशेष था, और ये वो दिन था जिस दिन को देखने के लिए ही हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया था। वो अफ्रीकन पेट्रियोट्स जो उनसे पहले जो है इस दिन को देखने की चाह में शहीद हो गए थे। तो मिस्टर मंडेला कहते हैं कि वो शहीदों की लाइन अब उन पर आकर के रुक जाती है, और अब उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो आज़ादी उन्हें मिली थी, अब उसके लिए किसी की भी जान नहीं जाएगी। शहीदों की और बलिदानियों की वो लंबी लाइन मिस्टर मंडेला पर आकर के ख़त्म होती है, और अब यहाँ से एक नई नोबल लाइन स्टार्ट होगी, जो केवल और केवल साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के लोगों के उद्धार में आएगी काम। यानी अब से जो भी एक चेंज चलेगी साउथ अफ्रीका में, मिस्टर मंडेला के बाद जो भी कोई व्यक्ति आएगा वो केवल और केवल यहाँ के लोगों के अपलिफ्टमेंट के बारे में ही बात करेगा। अब यहाँ कभी ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब यहाँ के लोगों पर किसी भी किस्म का अत्याचार होगा। तो जितनी कुर्बानियाँ दी गई थी, बस अब और कुर्बानी नहीं दी जाएगी। लेकिन मिस्टर मंडेला को काफ़ी पेन हो रहा था कि जिन लोगों ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया था, आज वो इस दिन को देखने के लिए हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन आज उनकी कुर्बानियों ने ही हमको ये दिन दिखलाया है। तो जो पॉलिसी यहाँ पर नस्ल भेद की बनाई थी वाइट स्किन्ड लोगों ने, तो उसने एक डीप और लास्टिंग वाउंड क्रिएट किया था साउथ अफ्रीका की ब्लैक पॉपुलेशन के हार्ट में, और इसको भरने में सालों साल तो लगेंगे ही, अगर जनरेशन नहीं तो सालों साल तो लगेंगे ही इसको भरने में, इस घाव से रिकवर होने में, क्योंकि ये घाव बहुत ज़्यादा गहरा था। तो दशकों तक चलने वाले अत्याचार, ब्रूटैलिटी ने एक तरह से कुछ ऐसी शख्सियतें भी पैदा करी जो अब से पहले शायद मानव इतिहास ने कभी देखी ही नहीं थी। एक तरफ इस ब्रूटैलिटी और ऑपरेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी था कि इसने ऐसी महान शख्सियतों को पैदा किया जो अब से पहले इस दुनिया ने कभी देखी नहीं थी। और उन शख्सियतों में थे मिस्टर ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेस, जो इतने असाधारण व्यक्ति और प्रतिभा के धनी थे कि उनका साहस, उनकी बुद्धिमानी, उनकी वो जेनरोसिटी आज भी हम लोगों को रास्ता दिखाती है। और ऐसे लोग ना तो पहले कभी आए थे और ना ही कभी आएंगे। शायद ऐसे लोगों को जन्म देने के लिए बहुत ही महानतम और अमानवीय अत्याचार करने पड़ते हैं, तभी तो उस अत्याचार की राख से
ऐसे महान शख्सियतें पैदा होती हैं जिनके अंदर ऐसा ग्रेट कैरेक्टर होता है, ऐसी बहादुरी होती है कि वो जनरेशन्स को जो है गाइड कर सकती हैं। तो मिस्टर मंडेला आगे कहते हैं कि उनका देश जो है काफ़ी धनी है मिनरल्स में, जेम्स में, जो इसकी ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है। लेकिन मिस्टर मंडेला ये कहते हैं कि उनका देश का असली धन तो यहाँ के लोग हैं जो प्योर डायमंड से भी ज़्यादा खरे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो कॉमरेड्स थे, ये जो महान लीडर्स थे, इनके संघर्ष ने और इनके बलिदानों ने ही अंततः उनको सिखाया था कि साहस क्या होता है, असल में करेज होता क्या है। और हर बार और बार बार मिस्टर मंडेला को सिखाया, बताया कि साहस क्या होता है। तो ये वो लोग थे, यानी जो आज साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने से पहले असंख्य स्त्रियों ने, पुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो यहाँ के जो औरतें थी, यहाँ के जो मैन थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था केवल एक विचार के लिए। वो विचार था कि इंसानियत सबसे बड़ी है और जीने का मौलिक अधिकार सबको है। तो एक आइडिया के लिए उन्होंने जो है अपनी जान दांव पर लगाई और हर एक अटैक और हर एक टॉर्चर के अगेंस्ट वो बिना टूटे, बिना रुके, बिना थके एक ऐसी रेजिलियंसी को दिखा करके आगे बढ़ते रहे जिसकी कल्पना करना भी शायद मुश्किल है। तो हमने सीखा था साहस करना। तो मिस्टर मंडेला कहते हैं कि साहस है क्या? साहस जो है आपके मन में डर का होना नहीं है। साहस है जब आपने अपने डर को जीत लिया हो। तो बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जिसने अपने डर को जीत लिया हो। तो कोई भी इंसान इस धरती पर किसी इंसान से नफ़रत अपने मन में पैदा लेकर के नहीं हुआ है, कि कोई भी इंसान माँ के पेट से किसी के प्रति हेट्रेड लेकर के पैदा नहीं हुआ है, कि किसी की ओरिजिन के बेस पर, किसी के कलर के बेस पर, किसी की भाषा के बेस पर या किसी के बैकग्राउंड के बेस पर आप किसी से नफ़रत करें। तो नफ़रत करना इंसान को दुनिया में आने के बाद सीखना पड़ता है। और अगर इंसान नफ़रत करना सीख सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि नफ़रत को डेवलप होने में समय लगता है, लेकिन जो प्यार है बड़े नेचुरल तरीके से दिल की गहराइयों से आता है। और वो बात करते हैं उस समय की जब उनकी ज़िंदगी के सबसे दुखदाई और यातना वाले दिन, तो जेल में जब उनको और उनके साथियों को बड़ी कठोर शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, तो एक बार उन्होंने क्या देखा था कि वहीं पर एक गार्ड था। उन यातनाओं को देख करके उसकी आंखों में नमी आ गई थी, भले ही एक पल के लिए ही क्यों न हो, लेकिन उसकी आंखों में नमी आ गई थी। तो उस नमी को, उस इंसानियत को, उस सच्चाई की लाइट को देख करके मिस्टर मंडेला कहते हैं कि उनका हौसला और बुलंद हो गया था और उनके मन का वो विश्वास पक्का हो गया था कि जिस कॉज के लिए, जिस आइडिया के लिए, जिस विचार के लिए वो जो यातनाएं सह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो हर इंसान के अंदर अच्छाई होती ही होती है। ये अच्छाई छिप सकती है, लेकिन इस अच्छाई की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती है। तो पार्ट 2 में हम इतना ही करेंगे। पार्ट 3 में हम इसके और इवेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।